और पीछे कुर्सियां लगा दी जाए। आप पर आरोप बार बार लगते हैं कि आप सवर्णों का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? ये लोगों का कहना बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, किसी को मैं गाली नहीं देता। मैं हमेशा उस वर्ग का सम्मान करता हूँ, हर वर्ग का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो दलित विरोधी काम करते हैं, आदिवासी विरोधी काम करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को धोखा देते हैं, गरीबों के साथ दलाली करते हैं, तो चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, श्रवण ही नहीं, वो दलित ही क्यों न हो, मैं ऐसे सारे लोगों का विरोध करता हूँ, जिसका आप सब लोगों को प्रमाण मिल जाएगा। जो फेसबुक में उसमें कोई भी अगर कोई किसी साहू से कर्जा लिया है, उसका पैसा नहीं दे रहा है, उसका भी मैं विरोध किया। ये आपको ऐतिहासिक गलत लोग बोलते हैं। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें साहू कैंडिडेट थी रेणु साह, आपके कई बयानों के कारण सवर्णों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इससे कांग्रेस एक सीट लॉस कर गई थी। नहीं, ये लोगों का बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि चुनाव के समय काफ़ी विरोध था। रेणु साह जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई थी। इसके पहले कांग्रेस के 11-12 ऑलरेडी उम्मीदवार थे, उसमें माननीय राजा बाबा भी उम्मीदवार थे। जो लोग वास्तव में रेणु साह के टिकट मिल जाने के कारण दुखी थे। मैंने रेणु साह का सपोर्ट किया, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। कांग्रेस पार्टी के रीतियों नीतियों का मैं पालन करता हूँ। टिकट देना मेरा काम नहीं है, टिकट लेना मेरा काम नहीं है। पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, अगर उस पार्टी के अंदर मैं हूँ तो उसका प्रचार प्रसार करना है मेरा काम। उस प्रचार प्रसार के दरमियान मैंने पूरा प्रयास किया कि श्रीमती रेणु साह जी को मिले। जो लोग कांग्रेस के साथ थे, माननीय अरविंद सिंह जी थे, वो दलित प्रत्याशी हो गए। स्वाभाविक है कि उनके ब्यादर के लोग, उनके रिश्तेदार, दोस्त यार उनके साथ गए। ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग, सब नहीं कह सकते, ठाकुर समुदाय के भी सब, माननीय राजा बाबा का पूरा सहयोग था, पर कुछ लोग अरविंद सिंह के साथ गए। ब्राह्मण समुदाय के भी कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो सब रानी अग्रवाल के साथ गए। यह देखते हुए मैंने लोगों से, अपने लोगों से, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों से ये मैंने निवेदन किया कि ये सिंगरौली के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है कि किसी पार्टी ने साहू व्यक्ति को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। जिताने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। पर लोग ये कहते हैं जो है कि आपने गलत बोल दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे भाषण से ठाकुर नाराज हो गया, मेरे भाषण से पंडित नाराज हो गया, मेरे भाषण से सामान्य वर्ग का नाराज हो गया, तो साहू रेणु साह को क्यों नहीं वोट दिया, दलित रेणु साह जी को क्यों वोट नहीं दिया, आदिवासी रेणु साह जी को क्यों वोट नहीं दिया? यह बात आपको लोगों से पूछना चाहिए कि अगर मेरे भाषण के कारण उनका वोट खराब हुआ, जिस व्यक्ति को 15 साल जिसके घर में लाल बत्तियाँ हों, समाज सेवा करने का 15 साल अवसर मिला हो, 10 वर्ष तक वो महापौर रही हैं, 5 वर्ष तक हमारे अशोक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनको वह वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया। जो आपसे ऐसा कहता है कि मेरे भाषण की वजह से उनका वोट घटा, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। आपकी पहचान एक जातिवादी नेता के तौर पर है, क्या कहेंगे आप? इस बात से मैं खुश भी हूँ, दुखी भी। दुखी इसलिए हूँ कि सामान्य वर्ग के कुछ नेता मुझे जातिवाद नेता कहते हैं, पर हमारे जाति के लोग, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे दलित लोग हमें नेता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। पर गाली देने वाला मुझे गाली दे रहा है, तुम वाला पिछड़े वर्ग का ही काम करता है, तुम तो हमेशा साहू के ही बारे में बोलता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि साहू वर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ, पिछड़े वर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरी जो जान पहचान है, ज़्यादातर साहू लोगों से है, ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों से है, जिनका काम मेरे पास आता है, सभी के लिए मैं प्रयासरत हूँ, सभी के लिए मैं काम करता हूँ।
ब्राह्मण भी मेरे पास आए हैं, मैं ब्राह्मणों का काम किया हूँ। ठाकुर मेरे पास आए हैं, ठाकुरों का मैं काम किया हूँ। अब दुर्भाग्य ये है कि भाई मेरे पास ठाकुर ब्राह्मण कम आते हैं, चूँकि वो संपन्न जातियाँ हैं, कम है, ये शोषित है, पीड़ित है, ये अधिक मेरे पास आते हैं। इनका मेरे ऊपर अधिक भरोसा है, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दिख जाता हूँ किसी भी काम में कि मैं इनकी बात को उठाया, इसलिए लोग मुझे जातिवाद नेता बोलते हैं। जहाँ रिश्तेदारी की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आपका वीडियो वायरल हुआ, रमेश शाह जी के साले SDO BSNL को आपकी और उनकी वार्तालाप हुई जो जग जाहिर है, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, उस घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। राम प्रताप जी हमारे भाई का साला है, छोटे भाई का साला है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में इंजीनियर है, अध्यक्ष बताता है। पर जो उसके चरित्र है बहुत घिनौना है। वह खुद अपने औरत के साथ अन्याय करता है। अपनी चूँकि उसकी औरत एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म ली है कि उसके माता पिता नहीं हैं, भाई और भौजाई हैं, इसके कारण उस औरत का उपेक्षा करता है। जैसे अभी एक का जवाब हो जाने दीजिए। उपेक्षा करता है। मुझे उसके औरत के द्वारा सूचना मिला कि 6 महीने से वो अपने मायके में थी और अपने माने गांव में माने इस क्वार्टर में नहीं है। किसी ने कहा होगा कि आपका भला राम शिरोमणि नहीं कर सकते हैं। इस नाते मैं राम प्रताप के ससुराल गया, उनके सालों को उनके सरहद से ये कह के आया कि आप गरीब हो ये अपराध नहीं है, संविधान सबके लिए है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए है। यदि राम प्रताप, मुझे ताजुब हो रहा है कि पढ़ा लिखा विद्वान है, BSNL का इंजीनियर है, संगठन का अध्यक्ष है, एक जिम्मेदार व्यक्ति एक नारी के साथ, एक अबला के साथ, अपने महिला के साथ अन्याय क्यों कर रहा है? अगर अन्याय कर रहा है तो आप FIR करो, मैं आपका साथ दूंगा। फिर राम प्रताप मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरे ससुराल तुम क्यों गए? मेरे मित्रों, आप सबसे पूछना चाहते हैं। राम प्रताप मेरे सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मेरे ससुराल में जाते हैं, मेरे जीजाओं के यहाँ जा रहे हैं, माने जितने मेरे सारे रिश्तेदार हैं सब उनके घर जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया, पर मैं उनके ससुराल चला गया तो वो मुझे क्या रोकने का उनका अधिकार है। और अगर उनको रोकना चाहिए तो अपने ससुराल के लोगों को कहना चाहिए, अपने साले को कहना चाहिए, अपने सरहद को कहना चाहिए कि राम शिरोमणि गंदा आदमी है, आपके घर पे आए तो उसको अंदर मत आने देना, उससे मत बातें करना, उसको मत बैठने के लिए बोलना, तो ऑटोमेटिक मेरा जाना बंद हो जाता है। पर उस आदमी ने पढ़ा लिखा है, पर वो एक ऐसा प्राणी है, मानव है ही नहीं है। उसके संस्कार के बारे में, उसके गांव जब जाएंगे, उसके औरत से जब बात करेंगे, उसके मोहल्ले से जब बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा। इस व्यक्ति के बारे में मुझे आपसे बताने में मुझे शर्म आ रही है। भगवान ने व्यवस्था बनाया है, शारीरिक भूख मिटाने के लिए निश्चित रूप से आदमी महिला के संपर्क में जाता है, पर ये आदमी लड़कों के संपर्क में जाता है। मुझे ताजुब होती है बोलने में। आज चूंकि पत्रकार वार्ता में मैं बोल रहा हूँ, ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके जब चरित्र को आप देखेंगे और उसके नज़दीक जाएंगे आप, और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ें अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो जो आप जुर्माना देंगे, सजा देंगे, मैं स्वीकार कर लूँगा। आपका आपके परिवार में ही विवाद है, आपके अपने भाइयों से ही विवाद है, तो आप समाज के हित ऐसी कैसे आप अपने आप को मानते हैं, कैसे संभाल के रखेंगे? आज जो पारिवारिक विवाद सिर्फ मेरे घर में नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। हर बड़े आदमी के यहाँ, हर राजा महाराजा के यहाँ, हर अमीरों के यहाँ, खासकर उन घरों में ज़रूर विवाद है जिनके घर में खाने पीने की व्यवस्था है। इस बात का मुझे ज़रूर अफसोस है कि जिस तरह मेरा परिवार है, मेरा घर है, जो मेरा संस्कार है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं न जुआ खेलता, न मैं दारू पीता, पर बिजनेस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनवरत मेहनत करता रहा। ये दुर्भाग्य है कि वो हमारे घर में ऐसे कुलक्षण व्यक्ति का जन्म हो गया है, और विवाद ये सभी जगहों पे है। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये मैं सभी, ऐसा कौन व्यक्ति जिसके घर में विवाद नहीं है। आपने कहा अभी राम प्रताप साहू जी के लेकर के उनका नारियों के प्रति गलत है, आपने जो, हाँ जो भी है, आपने अभी उनको जो भी आरोप है
आपने जो उनको माँ की गाली दी है या फिर उनके बेटी को लेके अवैध बात की है, उसके बारे में क्या कहिएगा? आपके चरित्र पर क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहा जाए कि मैं एक सरल और सहज अच्छा इंसान। किसी बाप बेटी के रिश्ते को लेकर के इस तरह से कहा? प्रश्न आपने कर दिया ना, तो फिर सुनिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे सिधाई का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, तो मुझसे बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं किसी चीज़ का परवाह नहीं करता कि मेरे ऊपर मुकदमा कायम होगा, मेरी मर्डर हो जाएगी या मेरे ऊपर गोली मारा जाएगा। अगर मेरे साथ कोई गलत करता है तो मैं उससे 2 कदम बढ़ के जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में जो उसने मुझे बोला उसी का मैंने उसको जवाब दिया। आपने अभी एक फेसबुक पे पोस्ट किया था शादी को लेकर के, रोटी बेटी का कुछ बात था। जी। क्या कहिएगा उसको? जैसा कि मैं जानता हूँ, सुना हूँ, देखा हूँ, जब भी कोई शादी विवाह होता है तो खासकर हमें जो भी आज तक निमंत्रण मिला है, निमंत्रण देने वाला व्यक्ति उसमें कार्ड में ऑलरेडी लिखता है कि ये परिवार हमारा स्वागत करेगा, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे कुशवाहा परिवार हो, चाहे साहू परिवार हो। वो लिखता है कि ये साहू परिवार आपका स्वागत कर रहा है, ब्राह्मण परिवार आपका स्वागत कर रहा है। ये शादी एक साहू और एक ब्राह्मण परिवार के बीच में हुआ। मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ कि अंतरजातीय विवाह को किसी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी कौम ने बाकायदे अपने घर बुलाकर बारात का स्वागत किया हो और लड़की की विदाई किया हो। इस बात का मुझे काफी खुशी हुआ। हमारे सिंगरौली जिले में अंतरजातीय विवाह को लेकर रोज पेपर मीडिया में मर्डर हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही हैं। उन हत्याओं को रोकने के लिए मैंने अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाने के लिए पोस्ट किया कि एक साहू का विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, रोटी बेटी का रिश्ता की शुरुआत हो गई। हम सब लोग एक हैं, मानव है, मानवता है, सबसे बड़ा सेवा मानव सेवा है। ये हमने आपके कहने का मतलब है कि सब लोग समान हैं, आप भेदभाव खत्म करना। क्या आगे आने वाले समय में आपके समाज के लोग, आदिवासी लोग और दलित भाइयों के साथ संबंध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तक आपने किया है किसी के साथ? आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार या आपके समाज के लोग? किया है। तो वो राम प्रताप जो साहू है, उसका छोटा भाई जो है राम मिलन साहू है, जो पेशे से डॉक्टर है, दिल्ली में है। वो एक सिंगरौली की बात कर रहा हूँ। सिंगरौली का ही रहने वाला है, बात कर रहा हूँ ना, करने दीजिए ना। उस रहने वाला सिंगरौली का ही है, लेकिन दिल्ली में शादी किया मुसलमान लड़की के साथ, लेकिन वो हमारे संपर्क में नहीं था। और जैसा आप बोले दलित और आदिवासी, आपने राजनीति करते हैं, दलित और आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की नहीं, ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि मेरे जानकारी आप पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। अब मैंने क्या जवाब दिया आपने सुना नहीं? आपके उसी प्रश्न में मैं जवाब दे दिया कि मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी जाति वर्ग का अंतर जातीय विवाह को प्राथमिकता मिला हो और जिसने प्यार किया हो, लड़की लड़के दूसरे जात के लोग हों, उस जात के लोगों को घर बुला के बारात में विदा किया हो, मेरे जानकारी में पहली बार हुआ। मैंने पहले जवाब दिया। आपके समाज में ऐसा कार्य क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं, आप तो इसके नेता हैं, तो आप इसकी अगुवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अपने समाज को लेकर के? पहले आप इस बात को समझिए, अंतरजातीय विवाह लड़की लड़कों के दो प्रेमियों पे आश्रित होता है। जब ऐसी स्थिति कभी निर्मित होगी मेरे समाज में, मेरे घर में, निश्चित रूप से मैं स्वागत। रोटी बेटी की बात करना कहाँ तक जाएगा? पूरी उसी में निश्चित रूप से मैं स्वागत करूँगा। मैं यहाँ पे सिंगरौली में ऐसे तो आम पूरे देश में जो मैं पढ़ा देखा, वेदों का अध्ययन किया हूँ, ब्राह्मण समुदाय बुद्धिजीवी समुदाय माना जाता है, सबसे सम्मानित समुदाय माना जाता है, वेदों का ज्ञाता माना जाता है। पर इंदिरा गांधी जी का देखा जाए, मुरली मनोहर जोशी जी ने जो है मुसलमान के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, प्रवीण तोगड़िया जी ने मुसलमान के साथ विवाह किया, अशोक सिंघल ने मुसलमान के साथ विवाह किया। और ये अभी तत्काल जो बारात आई है जो है ब्राह्मण ने साहू के साथ विवाह किया,
इन सब को देखते हुए मैं पूरे समुदाय को कहता हूँ कि आप ब्राह्मणों का नकल करो। जिस काम को ब्राह्मण करता है वो सबसे उच्च काम होता है। आप सारे लोगों नकल करो और मैं भी करूंगा। बेटी बेटा सब आए तो आगे आने वाले समय में राम शिरोमणि जी अपने परिवार की बेटियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? बिल्कुल तैयार है। जिस काम को ब्राह्मण कर सकता है उस सारे काम को करने। मेरे सवाल का सीधा सा जवाब, आगे आने वाले समय में साहू समाज के लड़के मतलब साहू समाज के लोग अपनी लड़कियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ देंगे या नहीं देंगे? इस पर जवाब दीजिए। वो तो समय आने पर बताया जाएगा। भैया आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ सवाल, आपने बता दीजिए तरीका सही नहीं है। हाँ वो समय का प्रसन्न हो जाता है तो होता है। अरे रुको ना याद क्या नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सामने आ जाइए आप। मना कर कोई ना बोले भाई। आप पीछे से क्यों बोल आपका रहे हैं? सारे क्वेश्चन हैं अच्छे हैं और क्वेश्चन कभी मेरा यही सवाल आगे आने वाले समय में पहली साहू बात समाज सुनिए, कभी भी किसी आदमी का प्रश्न गलत नहीं होता, उत्तर गलत होता है। मैंने आपको पहले बताया अंतर जातीय विवाह दो प्रेमियों पे आधारित है। लड़की लड़के इसको निर्धारित करते हैं किस वर्ग के साथ किसका प्रेम है किसके साथ। अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं निश्चित रूप से मैं बढ़ चढ़कर स्वागत करूंगा, उसकी अगुवाई करूंगा, अपने बेटी का भी बेटा का भी। जहाँ तक रोटी बेटी की सवाल है, आप भेदभाव खत्म करना चाहते हैं तो मेरा सवाल सीधे सीधे आपके साथ घुमा फिरा जवाब दिया है। क्या साहू समाज के लोग आने वाले समय में दलित परिवार और आदिवासी परिवार से रिश्ता करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सीधा जवाब। आप समझ नहीं पा रहे। कोई भी अंतर जातीय विवाह किसी घर का मालिक पेरेंट्स माता पिता नहीं लगाते हैं, लड़के लड़के लगाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरे समाज को रोटी बेटी से जोड़ने का क्यों नहीं। जब अंतर जातीय विवाह को मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ। कोई मेरी लड़की कह के मेरी लड़की कह के आया हमारे जमात का लड़का मुझे पसंद करता है। समाज की बात है, परिवार की बात है। ब्राह्मण समाज को बोल ब्राह्मण समाज नहीं बोला हूँ भाई, ये आप वो लोग तो बोल रहे हैं ना, अब वो उनकी क्या वो बोल रहे हैं कि आप पूरे ब्राह्मण परिवारों को लपेट रहे हैं उसमें रोटी मेरा बेटी पोस्ट बात रोटी पहले मेरी बात बेटी पे सुनिए। है। ब्राह्मण समाज के लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग क्या बोलते हैं, मैं भाषण में भी दिया ब्राह्मण परिवार लिखा हूँ मैं। रोटी बेटी पर बात हो रही है, रोटी बेटी का भी अर्थ समझ लीजिए आप। रोटी का मतलब होता है आपके साथ बैठ के खाएंगे, आपको खिलाएंगे। बेटी का मतलब हो गया कि मैं आपकी बेटी ले आकर अपना बहू बनाऊंगा, अपनी बेटी आपके घर बहू बनाने के लिए देंगे, आपके बेटे को दामाद बनाएंगे, आप मेरे बेटे को दामाद बनाओ। ये रोटी बेटी। 21वीं सदी में जातिवाद का बात करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। ये जो लोग जातिवाद की बात करते हैं ये रूढ़वादी हैं, अंधविश्वासी हैं, वो संविधान के विरोधी हैं। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, संविधान के तहत ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसका प्रचार प्रसार हो जिसमें जातिवाद खत्म हो। आपने अभी कहा कि आपके हेलो एक मिनट, आपने बोला कि आपके कंपनी में ज्यादातर ब्राह्मण लोग कार्य करते हैं और आप बोलते हैं कि पिछड़े साहू समाज के लोग, इसके बारे में क्या कहिए? ज्यादातर कंपनी आपके काम ब्राह्मण समाज कर रहे हैं और पिछड़े साहू समाज। मैं पिछड़े साहू समाज का कहूँ या न कहूँ, मैं साहू जात में पैदा लिया हूँ, पिछड़े वर्ग में आता हूँ, पिछड़े वर्ग का हूँ, पर मेरे कंपनी में ब्राह्मण समुदाय के लोग अधिक हैं। क्योंकि उसकी वैकेंसियाँ निकलती है, कंपनी के रेगुलेशन के तहत चलती है। जो इंटरव्यू में पास होता है, जो अच्छा काम करता है, वो लोगों की नियुक्ति होती है, उसमें संख्या ब्राह्मणों की ज़्यादा है। आपके कहने का मतलब आपके समाज के लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों की तुलना में इंटरव्यू में वो पास नहीं हो पा रहे। तो फिर आप लोग सरकारी भर्तियों में ऐसा क्यों नहीं करवाते? अच्छा दे रहे हैं पास कहाँ के नेताजी ये बताएं, आपके ऊपर बढ़न थाने में कई मुकदमे में कई प्रकरण चल रहे हैं, उन प्रकरणों के बारे में पूछिए, अच्छे से सवाल पूछिए। ये कौन सा एक साथ आप लोग बोलेंगे तो मैं सुनी नहीं। सवाल गलत है? काहे वकील आ जाए तो इन बजाने वाला सवाल सही बात है, सवाल गलत है इनका। भाग रहे हैं बताएंगे सिंगरौली में साहू कलेक्टर बने नहीं पैसे आपको लगाया नहीं गलत, हमने किसी को मारपीट नहीं किया है। अरे यार पूछा नहीं यार। ये कहना गलत है। ये हो गया चलो ठीक है, बंद करा। मार
आपके ऊपर प्रकरण चल रहे, क्या कहेंगे आप? ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए कई टाइप के आपराधिक प्रकरण है। बताइए ना हम कोई भी आप अपने जाति में सवाल उनको गलत है ना। ओबीसी में समान डाला पाया कह रहे फिर अब फिर राज्य में क्यों लड़ रहे हैं आप? 27 राज्य का मैटर, यहाँ का मैटर सारा वो सवाल गलत बताना है। मेरा सवाल ये था कि एक मिनट रुक समझ, मेरा सवाल ये था कि बढ़त थाने में आपके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, प्रकरण चल रहे हैं, क्या कहेंगे कौन सा प्रकरण है और कौन लंबी था, क्या इसमें आपने जीत हासिल की? बिल्कुल आपका सही सवाल है। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। व्यापारियों के बोला था हम रखने यार थोड़ा सा। व्यापारी रीतियों नीतियों के तहत मैं व्यापार करता हूँ। जो व्यापार की परिभाषा है उसके तहत मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। समाज के जो लोग हैं, सिंगरौली के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं आगे बढ़ूं। मेरे व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए मैं आगे व्यवसाय न कर सकूं, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराए गए। ऐसे सारे मुकदमे मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं और उन पीआईओ के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की तैयारी कर रहा हूं। कुछ मुकदमे जो मेरे घर के हैं, मारपीट के हैं, वो अभी लंबित हैं। एक और बात इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आगे की रणनीति क्या होगी? राम शिरोमणि साहब को सिंगरौली या साहू समाज अगला विधायक के रूप में देखेगा, क्या कहेंगे? ये हमारा समाज और कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही के हैसियत से काम करता हूं और समाज का सेवा करता हूं। यह निर्णय लेने की अधिकार हमारे समाज के लोगों को है, दलित आदिवासी पिछड़े लोगों के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। क्या आप जो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग के नेता बनते हैं, ओबीसी में सिर्फ साहू दिखते हैं और पीछे बैठे हुए हैं जो है, निश्चित रूप से सिंगरौली में जो पिछड़े वर्ग में है, साहुओं के बाद कुशवाहा लोगों का आबादी है। कुशवाहा लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग है, ये श्रमजीवी समुदाय है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उस पर आश्रित लोग हैं, वोटर हैं, नेता नहीं है दलित पिछड़े वर्ग में। हम सब लोग नेतृत्व कर रहे हैं और वोट देने वाले दलित आदिवासी बहुत सारे लोग हैं। आगे खान समाज इधर का हो गया कटनी का, और बहुत सारे जातियां हैं ओबीसी में, लेकिन ये सिर्फ साहू समाज के ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्या करना है? हमारे 4 साथी ऐसे थे, अमित द्विवेदी, कुंदन पांडे जी और रुपेश पांडे जी, सीपी शुक्ला। जहाँ किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को रंग में बुला के चाय पिलाया तो वो बुरा मान जाते थे। ये बताइए, वो उसको फिर सवेरे दूसरे दिन अपनी गाड़ी में घुमाने लगते थे। इसलिए दूसरे लोगों का अभी हमें अपने साथ जोड़ने का मौका ही नहीं मिला। अब आज से मैं शुरुआत करूंगा। ST SC OBC के बहुत सारे नेता लोग हमारे साथ। आप ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप ब्राह्मण समाज को क्या संदेश या क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, उनका मैं प्रशंसक हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। जो अच्छे ब्राह्मण हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पर ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मण नाम से दलितों का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, पिछड़े वर्ग का शोषण करते हैं, मैं उनका घोर विरोधी हूँ। कथनी और करनी में कहीं अंतर है।